गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत माता का मंदिर। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। यह कविता 4 चरणों में है। इसकी भाषा खड़ी बोली है। इस कविता में कवि ने भारत की विशेषताओं का उल्लेख किया है, हमें गौरवमयी बताया है, भारतीय संस्कृति को गौरवमयी बताया है, भारतीय सभ्यता का गुणगान किया है। आइए हम लोग एक बार कविता पढ़ते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद, जहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पाए सभी प्रसाद। यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान। यहाँ राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक साधा ध्यान। यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद। यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पाए सभी प्रसाद। यहाँ सब तीर्थों का एक तीर्थ है यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ है पाए सभी प्रसाद। यहाँ मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई भाई का। एक साथ मिल बैठे बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ है पाए सभी प्रसाद। यहाँ तो ये कविता है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद, जहाँ यह जो हमारा देश है यह एक मंदिर है। भारत देश को कवि ने भारत देश की तुलना मंदिर से की है। यहाँ समता माने समानता की बातें होती हैं। सबका शिव कल्याण माने सबका अच्छा हो है, सबका कल्याण होता है, यहाँ पर सबकी भलाई होती है। यहाँ पर सभी पाए प्रसाद, यहाँ सभी को खुशी का प्रसाद मिलता है, सभी यहाँ प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता का प्रसाद मिलता है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ पर जाति धर्म संप्रदाय इस सब का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं रहता है। सबका स्वागत, जाति धर्म लेकर के यहाँ कोई रुकावट नहीं होती है। सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान। यहाँ पर सबका स्वागत किया जाता है, किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, सबका आदर होता है, सबका समान भाव से सम्मान होता है। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ पे आप राम की पूजा करिए, रहीम की पूजा करिए, बुद्ध की पूजा करिए या ईशा की पूजा करिए। यहाँ एक सा पूजा होता है और सभी को पूज सकते हैं। किसी तरह का यहाँ पर किसी धर्म को दूसरे धर्म के देवी देवताओं को पूजने की कोई मनाही नहीं होती है। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के ईश्वर को पूजते हैं। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान है। यहाँ पर हमारा जो देश है वो विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ है। तो हमारे देश में बहुत तरह की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं और उनका गुणगान किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है उन संस्कृतियों को।
नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। यहाँ हमें किसी से बैर करने की, किसी से दुश्मनी करने की बुद्धि नहीं चाहिए। भला प्रेम उन्माद, यहाँ सबके मन में पागलपन है। किस चीज़ का पागलपन है? प्रेम करने का, मिलजुल कर रहने का, प्यार से रहने का पागलपन है। सबका शिव कल्याण यहाँ पाए सभी प्रसाद, यहाँ सबकी भलाई होती है, सबकी अच्छाई होती है और सभी प्रसन्नता का प्रसाद पाते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ है यह, हृदय पवित्र बना लें हम। हमें सारे तीर्थों में एक महान तीर्थ क्या है? अपने हृदय को पवित्र बना लें। किसी से कोई शत्रुता ना रखें, किसी से कोई दुश्मनी ना रखें। आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। आजाद शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, तो वो अपने सारों शत्रुओं को जीत चुका हो, वह आजाद शत्रु कहलाता है। तो हम भी आजाद शत्रु बने, मतलब हमारे कोई दुश्मन ही ना रहे, सबको अपना मित्र बना लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम। अलग अलग रेखाएं खिंची हुई हैं यहाँ पर। उन रेखाओं को मिला करके हमारे मन में जो चित्र उभरा है उस चित्र को बनाएं। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है पाए सभी प्रसाद। करोड़ों लोग एक साथ मिलकर के एक आवाज में जयनाद प्रस्तुत कर रहे हैं। किस चीज का? विजय। जय यानी कि विजय। तो विजय की आवाज सभी लोग एक साथ मिलकर के निकाल रहे हैं और यहाँ सबका कल्याण होता है, सभी खुशी हर्ष उल्लास का प्रसाद पाते हैं। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का। उस न्यायी यानी ईश्वर का काम सफल हुआ। क्यों? क्योंकि हमें इस धरती पर पैदा उन्होंने किया, हमें सत्य के पुजारी, सत्य के जगह पर हमें पैदा किए। उस ईश्वर का काम सफल हो गया। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। यहाँ सबका कर्तव्य क्या है? मुक्ति दिलाना, सबको लाभ दिलाना, सबके विषय में सोचना। बैठो माता के आंगन में नाता भाई भाई का। माता यानी भारत माता को यहाँ कहा गया है। तो माता के आंगन में मतलब भारत देश की इस धरती पर बैठो। यहाँ हम सब का नाता जो है वो भाई भाई का नाता है। एक साथ मिल बैठे बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहाँ एक साथ मिल कर के बैठो, क्योंकि हम लोग भाई हैं, आपस में एक माँ के पुत्र हैं, भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हम लोग एक दूसरे के रिश्ते, एक दूसरे के भाई बंधु हैं, दोस्त हैं। तो हम लोगों को मिलकर के इस धरती पर एक साथ हम लोग मिलकर के बैठे और अपने सारे खुशी और दुख को आपस में मिलकर के बांट लें। सबका शिव कल्याण यहाँ पाए सभी प्रसाद। यहाँ इस धरती पर सबकी भलाई होती है और सभी खुशी और हर्ष का, उल्लास का प्रसाद पाते हैं। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा भारत माता का मंदिर। हमारा जो देश है वह भारत देश मंदिर के समान है और हम धन्य हो गए इस धरती पर पैदा होकर। इस धरती पर हमारा जन्म लेना सफल हो गया। यहाँ सभी हंसी खुशी हर्ष उल्लास के साथ रहते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है, समानता के साथ सब लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये हमारी कविता है। इस पाठ के पीछे शब्दार्थ दिया हुआ है, जिसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग कक्षा में करेंगे।